हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट लाइट। टुडे वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म अ प्लेन मिरर। आज हम प्लेन मिरर पर किस तरह से इमेज बनती है उसके बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के सामने जो भी इमेज बनती है, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट मतलब कि सीधी होती है और ऑब्जेक्ट के साइज की होती है। The image formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen, hence it is called virtual image। जो भी प्लेन मिरर पे, जो भी आपके घर में मिरर है ना, उसके अंदर जो भी इमेज बनती है उसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, हम उसे एक्चुअल में नहीं बना पाते हैं। तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। The image is formed behind the mirror at the same distance as the object in the place in the front of the mirror। देखो यहाँ पे इन बातों को ध्यान से समझो। आपने यहाँ पे एक मिरर रखा है, ठीक है, इसे समझते हैं हम। यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे हम बनाते हैं कि आपने एक मिरर रखा है। अब देखो यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर क्या खड़े हो? आप खड़े हो। देखो किस तरह से हम ये बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो तो इमेज एक्चुअल में यहाँ पे इमेज बनेगी, मिरर के अंदर इमेज बनेगी। तो एक तो क्या होगी? इरेक्ट मतलब कि सीधी, जैसे कि आप खड़े हो वैसे ही वो इरेक्ट होगी, एकदम सीधी होगी और उतने ही साइज की होगी जितने कि आप हो। तो उतने ही इमेज बनेगी जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है। उसके अलावा हम इसे स्क्रीन पर नहीं, यहाँ पर स्क्रीन की यहाँ पर नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या होते हैं? वर्चुअल्स होती है, आभासी। हमें लगता है कि ऐसे कुछ पीछे, मिरर के पीछे कुछ है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। और इसके अलावा ये उतने ही डिस्टेंस पे मिरर में उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो इमेज आपको यहाँ पे लगेगी, लेकिन अगर आप मिरर के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो इमेज भी क्या हो जाएगी? पीछे खड़ी हो जाएगी। इसको समझो। आप क्या करना, अपने मिरर के सामने जाके खड़े हो जाना, उसके एकदम नज़दीक। तो आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज बनी है वो भी मिरर के एकदम पास में बनी है, लेकिन जैसे जैसे आप इमेज आप पीछे होते जाएंगे मिरर से, जैसे जैसे आप पीछे होते जाएंगे तो आपकी जो इमेज बन रही है मिरर पर वो भी क्या होती जाएगी? पीछे होती जाएगी। तो ये हमें क्या बताता है कि जो इमेज हमें फॉर्म हुई है वो मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनती है जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंस पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्लेन मिरर राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड इमेज, द लेफ्ट अपीयर राइट, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। देखो क्या कहा जाता है, मिरर में, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसमें क्या होता है? उसमें होता है लेटरल इन्वर्जन, मतलब कि लेफ्ट हमें क्या दिखाई देता है? राइट दिखाई देता है, राइट हमें क्या दिखाई देता है? लेफ्ट दिखाई देता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, इसमें क्या किया गया है? राइट हैंड को अपर किया गया है, राइट हैंड को क्या किया गया? ऊपर किया गया। लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इस पोजीशन में खड़े होंगे तो हमारा राइट हैंड क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। आप क्या करेंगे? अपने मिरर, घर पे जाइए, मिरर घर में होंगे ना, मिरर के सामने खड़े होइए, अपना राइट हैंड अप करिएगा, ठीक है। अब आप उसी पोजीशन में खड़े रहिएगा और अपना जो पीठ है ना, अपनी पीठ मिरर की तरफ कर लीजिएगा। अब आप एक्चुअल में उसी कंडीशन में हो जाएंगे जहां पे मिरर है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहा जा रहा है कि जिस मिरर के अंदर जैसी आपकी पिक्चर बनी है, आप उस पोजीशन में आ जाएंगे। जब आप घूम जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका कौन सा हैंड ऊपर हो गया? लेफ्ट हैंड आपका ऊपर हो गया। तो ये बात है, इससे हम क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द व्हाई इज एम्बुलेंस इज रिटन एज एम्बुलेंस। उल्टा क्यों लिखा जाता है? अब आप समझ गए होंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि आपने हमेशा देखा होगा कि एम्बुलेंस इस तरह से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है इस तरह से? क्योंकि जब सामने वाली गाड़ी में जो मिरर लगा है वो इसे रीड करेगा, तो कैसे रीड करेगा? क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, तो वो इसे इस तरह से रीड करेंगे जिससे कि वो इजीली समझ जाएंगे कि पीछे क्या आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, और उसे रास्ता दे देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप। पिंकीज मदर ब्रॉट अ न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट। पिंकी की मदर ने क्या करा? एक न्यू स्टील की प्लेट ली। पिंकी नोटिस दैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। उसने देखा, पिंकी ने जैसे वो घर आके प्लेट देखा तो उसका फेस एकदम क्लियरली नजर आ रहा था। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्ट सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। अब उसने क्या कहा? किचन में गई और एक पुरानी प्लेट लेके आई और उसने अपना फेस देखा तो वहां पे वो उसे क्लियर मेंशन नहीं था। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इज वॉज ब्लर। ओल्ड प्लेट में कैसे उसकी इमेज बन रही थी? ब्लर बन रही थी। लेट अस डू विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट सरफेस गिवन इन द टेबल। अब हम कुछ करते हैं, नए नए ऑब्जेक्ट्स लेके इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, न्यू स्टील की अगर नई प्लेट में जब इमेज बनेगी कैसी होगी? वो एकदम क्लियर होगी, ठीक है। कैसी होगी? वो एकदम क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, वुडन टेबल पर कोई भी इमेज नहीं बनेगी, नोट विजिबल लिख देंगे। मिरर में भी कैसी बनेगी? एकदम क्लियर बनेगी। उसके बाद में बकेट विद फिल्ड वाटर, अब इसमें क्या बनेगी? ब्लर्ड बनेगी। कैसी बनेगी? ब्लर बनेगी।
तो आप यहाँ पर लिख देंगे ब्लर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो वॉल में कोई भी इमेज नहीं बनेगी। शाइनी टाइल्स में भी कैसी बनेगी, ब्लर बनेगी ना, एकदम ज़्यादा तो क्लियर नहीं बनेगी, लेकिन ब्लर्ड भी हो सकती है और कैसी भी हो सकती है, इसमें विजिबल भी हो सकती है एकदम, क्योंकि टाइल्स का खुद का भी कलर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्लर्ड। आप चाहें तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, विजिबल लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल थी जिसे हमें सॉल्व करना था। तो देखो अब क्यों हुई, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट एकदम हमारी आइज तक इजीली पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये इजीली क्लियर दिख जाता है। इसे हम आगे की वर्कशीट में समझेंगे। अब हम इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में मेंशन है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 यहाँ से लेके ये चारों ही पॉइंट आपको करने हैं कि इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है, वर्चुअल्स होता है, और इसके अलावा सेम डिस्टेंस पे बनता है, और इलेटरल इन्वर्जन होता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड आउट द लेटर ऑफ अल्फाबेट इन विच द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर अपीयर एग्जैक्टली लाइक द लेटर। देखो क्या कहा जा रहा है कि आप अल्फाबेट्स लिखिए और अपने मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए। आप देखेंगे कि कुछ अल्फाबेट्स क्या हैं, एकदम अपोजिट नजर आ रहे हैं, जैसे कि बी। जब आप बी लिखेंगे तो आप मिरर में देखेंगे तो आपको बी इस तरह से दिखाई देगा, जब आप सी देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो लेकिन कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जिनको आप मिरर में देखेंगे तब भी वो एग्जैक्टली आपको वैसे ही दिखाई देंगे। तो कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जरा देखते हैं हम। तो आइए, सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा H, I, M, O, T, U, V, X और Y। ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपको जब आप मिरर में देखेंगे तो एग्जैक्ट वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि ये आपको पेपर पर दिखाई दे रहा है, इनकी इमेज सेम दिखाई देगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ऐसी इमेज जो क्या है स्क्रीन पर जिसे नहीं पा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट क्या कहा गया है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज डैश एंड द सेम साइज ऑफ द मिरर। जो इमेज हमें प्लेन मिरर पर मिलती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ द मिरर, और सेम साइज की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव टू एग्जांपल। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं, लाइट उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। टू एग्जांपल टॉर्च, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती, है ना, हम लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो आइए देखते हैं, आंसर नंबर 4 है ये आंसर ना। ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, लाइट का उत्सर्जन करते हैं, जिनमें से लाइट निकलती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, कैंडल्स हो गई, इनमें से क्या हो रही है, लाइट इमिट हो रही है, जिसमें से भी लाइट इमिट हो रही है। सन है ना, अगर नेचुरल सोर्स की बात करें तो सन लिख देंगे हम यहाँ पे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट इमिट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्स हो जाएगा इसमें। अगर नेचुरल की बात करते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट इमिट होती है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जैसे कि टॉर्च, ट्यूबलाइट, कैंडल, सन एंड स्टार। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।